आज का पर्युषण पर्व का पंचम दिन है। उत्तम सत्य धर्म के संदर्भ में आगम के आधार से आप लोगों के सामने कुछ विचार रखा जा रहा है कि वस्तुतः उत्तम धर्म का स्वरूप क्या होता है, उसको हम शब्दों में बांध नहीं सकते। वर्णन जो भी हुआ है वस्तु तत्व का, वह वर्णन अवर्णनीय विषय होते हुए भी आचार्यों ने शब्द रूप देने का प्रयास किया है। विगत दिनों में हमने एक आध बार इस विषय को भी रखा है कि गणधर परमेष्ठी भी वस्तु तत्व का स्वरूप सर्वांगीण नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जो विषय केवल ज्ञान का विषय बनता है, उस विषय को श्रोतज्ञान के माध्यम से प्रतिपादन करना संभव नहीं है, क्योंकि शब्द सीमित हैं, शब्द संख्यात होते हैं और विषय वस्तु अनंतात्मक हुआ करती है। उस अनंतात्मक वस्तु का प्रतिपादन करना कहाँ तक संभव है, इसके उपरांत भी द्वादशांग में उस विषय को बांधने का प्रयास किया गया। स्वाध्याय के दौरान यह विषय भी रखा गया था, सत्य देखने में नहीं आता, सत्य संवेद्य वस्तु है, संवेदन करने योग्य सत्य हुआ करता है। जो भी सत्य का प्रतिपादन होता है वह सापेक्ष होता है, ये ध्यान रखें। और वस्तुतः सत्य को कहाँ तक हम दूसरे के हाथों पहुंचा पाएंगे। आप कानों से सुन रहे हैं, शब्दों को ग्रहण किया जाता है कर्णेंद्र के माध्यम से, क्योंकि वह शब्द सुनने में आता है, पकड़ में आता है कर्णेंद्र के माध्यम से शब्द, किंतु शब्द के माध्यम से जो अनंतात्मक विषय वस्तु है वह ग्रहित नहीं हो पाती। इसलिए सत्य को पकड़ने के लिए हमें मन को निर्मल करने की बड़ी आवश्यकता होती है और कल शौच धर्म के माध्यम से मन को उज्जवल बनाने का पुरुषार्थ किया गया। अब सत्य सामने आता है। मन में जब तक कलुषता बनी रहती है, मन में जब तक विकृति बनी रहती है, तब तक वस्तु तत्व सामने नहीं आ सकता। वस्तु का यथार्थ जो स्वरूप है वह केवल ज्ञान का विषय बनता है बंधुओं। और आप लोगों को क्षोभम ज्ञान के माध्यम से सत्य को सामने रखने का पुरुषार्थ हम कर पा रहे हैं। द्वादशांग के पाठी गणधर परमेष्ठी भी कह रहे हैं कि केवल ज्ञान के द्वारा जो ज्ञात वस्तु है वह सीमातीत है और उसमें से जो कुछ भी कथन करने में विषय आता है वह कितना आता है, कितना आता है, वह बहुभाग प्रमाण अकथ्य होता। बहुभाग प्रमाण यानी अनंत अनंतात्मक वस्तु है, उसका अनंतवा भाग ही वह कथन करने में आता है और अनंत बहुभाग अकथ्य होता है जिसका कथन नहीं किया जा सकता।
और कथन करने में जो आ रहा है वह अनंतवा हिस्सा आ रहा है, और उसके माध्यम से सत्य को हम कहाँ तक पकड़ पाएंगे। किंतु मन की यदि निर्मलता है तो वह थोड़ा सा भी ज्ञान हो तो वह सत्य तक पहुंचाने में सक्षम सिद्ध होता है, उसमें सामर्थ्य है, क्योंकि मन में विकृति नहीं है, मन में मलिनता नहीं है। तो ऐसे स्थिति में जैसा वस्तु का स्वरूप है वह यथार्थ स्वरूप आस्था का विषय बनता चला जाता है। अट्टे अजदा गहनम करुणा भावो ये मनुयुतु विषयेषु पसंगो मोह सेदान लिंगानी, इस प्रकार कुंद कुंद स्वामी ने जहां तक मुझे स्मरण है प्रवचन सार की यह गाता है। अट्टे अजदा गहनम, पदार्थ को अयथार्थ ग्रहण करना यह मोह का चिन्ह है। आप सुन रहे हैं, पदार्थ का अयथार्थ जो ग्रहण होता है वह मोह का चिन्ह है। मोह के बिना वस्तु तत्व यथार्थ पकड़ में नहीं आता है, और करुणा का अभाव होता है, यह भी मोह का चिन्ह। मोह के चिन्ह बता रहे हैं, सिम्टम्स जिसको बोलते हैं। मोह के कितने चिन्ह हैं? ये लगभग 3 चिन्ह उन्होंने निर्धारित किए हैं। एक तो पदार्थ का एक अयथार्थ ग्रहण करना, यह एक मोह का चिन्ह हो गया, और करुणा का अभाव यह भी मोह का चिन्ह है, और विषयों में जो आसक्ति है वह भी मोह का चिन्ह। ये 3 चिन्ह है, ध्यान रखें। इनको समाप्त करना है, तब कहीं जाकर के सत्य पकड़ में आ सकता है, उसके बिना संभव नहीं है। गुरुदेव ने एक बार प्रसंग दिया था, काफी पुराना प्रसंग है, किंतु वह मुझे स्मरण में आ रहा है। सन 87 की बात है। आचार्य महाराज शीतकाल में नैनागिरी में विराजमान थे संघ सहित, और वहां पर दीक्षा का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ था, पंच कल्याणक गजरत महोत्सव के अवसर पर। और पंच कल्याणक संपन्न हुआ, दीक्षाएं संपन्न हुई। प्रथम आर्यिका दीक्षा उन्होंने अपने कर कमलों से दीक्षा दी थी, 12 क्षुल्लक और 11 आर्यिकाएं। इस कार्यक्रम को करने के उपरांत वहां से विहार करते हुए कहां पर पहुंचे थे? बंडा नगर प्रवेश किया था आचार्य महाराज ने। लगभग मुझे स्मरण में है 10-20 दिन वहां पर मुकाम रहा, और वह प्रसंग मुझे याद आ रहा, उन्होंने दिया था आचार्य महाराज की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में वर्णन करना बहुत कठिन होता है। उनके अंदर ऐसे ऐसे गुण हैं जिनका हम बखान नहीं कर पाते। उन्होंने अपनी लघुता को अभिव्यक्त करते हुए हम लोगों के सामने एक बात रखी थी, बहुत महत्वपूर्ण और मार्मिक बात है। वो कितनी लघुता होगी उनके अंदर, इसे अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने ये कहा था कि समो शरण में प्रभु विराजमान हैं, और भव भवांतर से वैर को लेकर के जो पशु भी उसी समो शरण में देशना सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। 12 सभाएं भरी हुई हैं, और वह क्रूरता उनकी कहाँ चली जाती है, भवांतर का वह वैर कहाँ गायब हो जाता है, बड़ा विस्मय के लिए कारण बनता है। किंतु उन्होंने ये कहा, इसमें विस्मय इसलिए नहीं है।
उनके बराबर और किसी की भी वीतरागता देखने को नहीं मिलती है। इसलिए पशुओं का जीवन भी सफल हो जाता है, उनका जीवन भी सार्थक सिद्ध हो जाता है देशना को सुन करके। और गुरुदेव कहते हैं हमारे पास इतनी वीतरागता कहाँ है जो हम मानव को समझा सके। पशुओं को समझाना बहुत कठिन काम है, जिनके अंदर क्रूरता, जाति वैर है, क्रूरता है, दया की नामो निशानी नहीं है, तो उनको समझाना तो वो दूर की बात है। किंतु मनुष्य जीवन जिन्होंने पा लिया है, इसके उपरांत भी हम अपनी वीतरागता के माध्यम से उस सामने वाले व्यक्ति को धर्म की ओर अग्रसर नहीं करा पा रहे हैं। इसमें कारण ये है हमारे अंदर जो वीतरागता की जो परसेंटेज के रूप में हम देखते हैं कि बहुत अल्प मात्रा में हम लोगों के पास वीतरागता है। ये उन्होंने अपने मुख से कहा था। सोचो, विचार करो, इतनी निरीह वृत्ति के साथ वो साधना निरंतर करते रहते हैं, निरंतर राग की बात नहीं करते, वीतरागता की चर्चा करते हैं और उसी में वो साधना में रत रहते हैं। निरंतर वो विश्व कल्याण की ही बात करते हैं, राग की कोई चर्चा नहीं करते। इसके बावजूद भी अपने आप को ऐसा लघु महसूस करने मैं क्या कर सकता हूं, मेरे अंदर वीतरागता सीमित मात्रा में है, इसलिए मेरे उपदेश के माध्यम से, मेरे संकेतों के माध्यम से कोई चलता है, बहुत इसमें उसमें होता है, मैं कर क्या सकता हूं। हमें ऐसा लगता है कि उनकी दृष्टि कहां चली जा रही। देखो, हालांकि निमित्त का अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसके उपरांत भी उनकी दृष्टि उस ओर जा रही है। बड़े बड़े जो साधक होते हैं उनका प्रभाव भी जब नहीं पड़ पाता, जिसका उपादान तगड़ा नहीं रहता है, तो मेरा उपदेश कैसे प्रभावकारी सिद्ध हो सकता है। लेकिन उनकी दृष्टि उपादान की ओर नहीं जा रही है, अर्थात सामने वाले का उपादान नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा नहीं कह रहे हैं वो, किंतु मेरे भीतर ही वह क्षमता कहाँ है, मेरे भीतर वह उतनी मात्रा में वीतरागता कहाँ है जो हम सामने वाले को धर्म की ओर अग्रसर कर सके। ये उनकी विशेषता थी, क्योंकि उनका ये कहना है सत्य का साक्षात्कार करने के लिए वीतरागता की बड़ी आवश्यकता है। बिना वीतरागता के सत्य का साक्षात्कार होना संभव नहीं है, और सत्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखे प्रत्येक व्यक्ति, सत्य सिद्ध नहीं किया जा सकता, अपने आप में वह सिद्ध है। जो शुद्ध नहीं है उसको सिद्ध किया जा सकता है, जो अपने आप में सिद्ध है उसको क्या सिद्ध करना। किंतु संसारी प्राणी, सत्य तो बहुत दूर की बात है, असत्य को भी सत्य सिद्ध करने के लिए हजार असत्य का आलंबन और लेना पड़ता है उसको। सोचो, विचार करो, क्या सिद्ध करना चाहता है। असत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए उतर रहा है, किंतु आचार्य कहते हैं ये ठीक नहीं है। जो असत्य है वह असत्य ही रहेगा, और जो सत्य है वह सत्य ही रहेगा। उसके लिए हमें ज्यादा श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वीतरागता के माध्यम से ही सत्य पकड़ में आता है। रागी की दृष्टि में सत्य आ ही नहीं सकता, क्योंकि यथार्थ वस्तु जो पकड़ में आती है
तो मोह के अभाव में आती है, ध्यान रखो। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने अट्ठे अजदा गहनम कहा। पदार्थ का जो अयथार्थ ग्रहण करने का भाव है उसी का नाम मोह कहा है। व्यक्ति जैसा वस्तु का स्वरूप है उस प्रकार ग्रहण करने के लिए वह अपने आप को वह स्वीकार नहीं करना चाहता। जो जैसा स्वरूप है उसको उस रूप में स्वीकार करने के लिए वह पीछे हटता है। ऐसा क्यों होता है महाराज? क्यों? फिर पूछने लगे क्यों होता? यही तो मोह का स्वरूप है। मोह के पर्दे में वह सत्य दिखाई नहीं दे सकता। बाहर सत्य है किंतु बीच में मोह का पर्दा आया। कैसे देखेंगे आप मुझे बताओ? देख सकते हैं? नहीं दे सकते। इसलिए सोचो, विचार करो। हमने सोचा कि गुरुदेव कितने लघु बनना चाह रहे हैं, जबकि वो गुरुतम हैं। इसके उपरांत भी वो अपने आप को लघु बनना चाह रहे हैं, क्योंकि लघु बने बिना गुरुता नहीं मिल सकती। ये निश्चित बात है। लघु बनना सीखो, गुरु बनना चाहते हो तो। वस्तुतः संसारी प्राणी बड़ा तो बनना चाहता है किंतु बड़प्पन नहीं छोड़ना चाहता। सुन रहे? बड़ा तो बनना चाहता है किंतु बड़प्पन नहीं छोड़ना चाहता है। मैं बड़ा, इस प्रकार का जो अहंकार का भाव है वह कभी भी यथार्थ वस्तु को वह देख नहीं पाता है। एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रखूं कि पुल पर से हाथी जा रहा है। बहुत बड़ा पुल है और हाथी भी विशाल काय हाथी है और उस पुल पर से जा रहा है, किंतु उस हाथी के पीठ पर एक मक्खी बैठी है। सुन रहे हैं आप? उस हाथी के पीठ पर मक्खी बैठी है और वह सोच रही है। हालांकि मक्खी असंगी है, फिर भी काल्पनिक यह विषय है, रूपक है, दिया है साहित्यकारों ने। व्यंग देखो इसमें। हाथी विशाल काय हाथी पुल पर वह मस्ती की चाल से चल रहा है और उसके पीठ पर मक्खी बैठी है और वह सोच रही है। वस्तुतः मेरा वेट बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि इन दिनों में गुड़ के ऊपर जाकर के बैठती हूँ और उस गुड़ का सेवन करती हूँ। इसके कारण ही मेरे अंदर इतना बल आया है और वह हाथी के लिए कह रही है। क्या कह रही है? वो ये कह रही है तुम थोड़ा चलना बंद कर दो ताकि मैं उतर करके जाना चाहती हूँ। क्यों? ये जो पुल हिल रहा है ना, कि कहीं मेरे वेट के कारण ये पुल धराशायी न हो जाए। वो हाथी के द्वारा पुल हिल रहा है क्या मक्खी के द्वारा पुल हिल रहा है, इसको कौन जान सकता है? मुझे बोलो। इसको बोलते हैं अट्टे अजदा गहनम। पदार्थ का यथार्थ ज्ञान जब तक नहीं होता तो वस्तु तत्व का स्वरूप पकड़ में नहीं आता। ये अहंकार की चरम सीमा हो गई बंधुओं। मक्खी के पास कितनी क्षमता है, हाथी फूंक मार ले, अरे बिना फूंक मारे ही वह हाथी को देख करके ही वह उड़ सकती है। किंतु इस प्रकार की एक अज्ञानता, इसी को बोलते हैं। वेट है हाथी के पास, वेट लेस है मान लो तो कोई अन्योक्ति नहीं है।
और हाथी के द्वारा पुल हिल रहा है क्या मक्खी के द्वारा हिल रहा है, इसकी समीक्षा कौन करेगा? मुझे बताइए आप, कौन करता है? कोई नहीं कर पाएगा। जो अहंकारी व्यक्ति होता है वह कभी भी सही सही वस्तु तत्व की समीक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि अहंकार बीच में आया हुआ है। इसलिए सोचता है मेरे से बढ़कर के और कोई भी बलवान व्यक्ति नहीं है, यह बल का अहंकार माना जाता है, शूरवीरता का अहंकार माना जाता है। किंतु इसको मैं जैसे ही पढ़ा हमें भी हंसी आ गई कि देखो किस प्रकार व्यंग लिखा है लिखने वालों ने, और ये हकीकत है तभी तो लिखा जा रहा है। संसार में यही घटनाएं, इसी प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं जो कि हम और आपके लिए विस्मय में डालने वाली ये घटनाएं होती हैं। और संसारी प्राणी यही सोचता है मेरे सामने और कोई शक्तिमान व्यक्ति नहीं है, इस प्रकार उसकी धारणा है। और विपरीत धारणा का ही एकमात्र परिणाम इस ढंग से निकलता है। इसलिए सत्य को सुनो नहीं, सत्य का प्रयोग करो। सत्य का प्रतिपादन अनंत काल से हम करते आए हैं, इसके उपरांत भी असत्य का साथ देते आए हैं। इसलिए संसार ज्यों का त्यों बना हुआ है। अभव्य भी देशना देता है। गुरुदेव ने कहा था अभव्य भी देशना देता है जनलिंग को अंगीकार करके, और यथार्थ वस्तु तत्व का वह प्रतिपादन कर रहा है, इसके बाद भी सत्य के प्रति आस्था उसकी नहीं है। फिर क्यों प्रतिपादन कर रहा है महाराज? प्रतिपादन इसलिए कर रहा है, इसके माध्यम से उसका टारगेट कुछ अलग ही बना हुआ है। कुंद कुंद स्वामी इसके लिए भी बता रहे हैं, अभव्य जो ग्रहण करता है, जिनलिंग को अंगीकार करता है, वह केवल भोग निमित्तम सद्दहदी, पंचेंद्रिय के भोग के लिए वह जिनलिंग को अंगीकार करता है। क्यों करता है महाराज? क्योंकि वर्तमान में उसके लिए भोग संपदा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है। इसलिए उसने सोचा अब भोग के लिए क्या करें, जिनलिंग को अंगीकार कर ले और इसके माध्यम से स्वर्गीय संपदा को लूट लें। सोचो विचार करो, हाथ में एक लड्डू है, वह छोड़ने के लिए तैयार है। क्यों? उत्तम त्याग। क्यों? वो छोड़ क्यों रहा है? त्याग की भावना जागृत हुई है क्या? नहीं, एक लड्डू के द्वारा पेट नहीं भरेगा। इसलिए उसकी जो आसक्ति है, उस आसक्ति के कारण वह एक लड्डू को छोड़ना चाह रहा है, क्योंकि 10 लड्डू की चाह है। 10 लड्डू मिले इसलिए वह एक लड्डू को छोड़ने के लिए तैयार होता है। इसका नाम उत्तम त्याग नहीं बंधु। त्याग के दिन और कुछ विषय रखना है। प्रसंग के अनुरूप हम ये कहना चाहते हैं कि वस्तुतः संसारी प्राणी धर्म के प्रति आस्था तो रखता है, विश्वास रखता है, किंतु कर्म क्षय के लिए वह धर्म का आश्रय नहीं लेना चाहता। भोग निमित्तम सद्दहदी, इसी को बोलते हैं आसक्ति, और ये आसक्ति भी मोह का चिन्ह है, ऐसा कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। एक तो पदार्थ का यथार्थ ग्रहण करना मोह का चिन्ह, और विषयों के प्रति आसक्ति का नाम भी मोह का चिन्ह। और इस प्रकार आसक्ति के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी भी दूसरे के ऊपर करुणा भी नहीं कर सकता। यह भी मोह का चिन्ह है। करुणा का अभाव यह मोह का चिन्ह। सोचो विचार करो, ये अहंकार के कारण
आसक्ति के कारण इस प्रकार वह अपना परिणमन उसका हो रहा है संसारी प्राणी का। इसलिए सत्य को हम पकड़ना चाहते हैं तो सत्य पकड़ में नहीं आता। महाराज फिर सत्य की आराधना हम कैसे करें, सत्य को कैसे हासिल करें? सत्य हासिल तब होगा जब आपका जीवन सत्यमय होगा। प्रयोग के बिना स्वाद नहीं आ सकता। धर्म का स्वाद लेना चाहो तो मात्र धर्म का प्रतिपादन करना पर्याप्त नहीं, किंतु उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। इसलिए सत्य धर्म के लिए आपके सामने एक गाथा हम रख रहे हैं कि पर संतावय करणम नहीं, पर संतावय कारण वयनम मोतून सपर हृद वयनम। जो वदति भिक्खु तुर्यो तत्सदु धम्मो हवे सच्चम कहा। कुंद कुंद स्वामी ने सत्य किसको बोलते हैं? पर संतापक कारण जो वचन है, यानी दूसरे को संताप पैदा करने वाले जो वचन हैं, उनको छोड़ करके ऐसे वचन बोलता है श्रमण जो स्वपर हितकारी होते हैं। वचन अपने हित के लिए और दूसरे के हित के लिए कारणभूत जो वचन होते हैं, उन वचनों का आधार लेने वाला जो श्रवण है, उसके पास ही उत्तम सत्य धर्म रह सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। संसारी प्राणी बोलता तो है, किंतु दूसरों को संताप पैदा हो जाए इस प्रकार के वचनों का प्रयोग करता है। इस प्रकार के प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है, उससे कोसों दूर रह जाते हैं। क्यों? कौन? जो कल्याण करना चाहता है, उसके लिए इस प्रकार के वचनों को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। बंधु, वचन उस प्रकार के बोलो जो स्वपर हितकारी हो, अपना भी हित हो जिन वचनों के द्वारा, और पर का भी कल्याण हो, हित हो। इस प्रकार का वचन बोलने के लिए आगम में उल्लेख है। गुरुदेव ने एक बार बात कही थी, उसको भी आपके सामने स्पष्ट शब्दों में रखना चाहता हूं। वह ये है, गुरुदेव ने ये कहा था कि आगम में सत्य बोलने का प्रावधान नहीं है। महाराज, ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? जल्दी मत करो और दोहरा, पूरा थोड़ी बोला हमने, जल्दी क्यों करते हो, उतावल मत हो जाओ। गुरुदेव ने ये कहा था कि आगम में सत्य बोलने का प्रावधान नहीं है, किंतु असत्य नहीं बोलने का प्रावधान है। सत्य बोलने का प्रावधान क्यों नहीं है महाराज? इसका उत्तर दे रहे हैं हम। क्योंकि जो साधक बोलना नहीं चाहता, गुप्ती में लीन होना चाहता है, अखंड मौन धारण करके जो साधना करना चाहता है, उसको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। बोलने की आवश्यकता हो तो भाषा समिति के अनुरूप बोलो, पर्याप्त है। सत्य बोलने का प्रावधान नहीं, किंतु असत्य नहीं बोलने का प्रावधान है। किंतु संसारी प्राणी पग पग पर, कदम कदम पर, पल पल वह असत्य का सहारा लेता है और सत्य को प्राप्त करना चाहता है। न भूतो न भविष्यति। सत्य का सहारा लेओ, और सत्य पकड़ में नहीं आता, किंतु वह सत्य संवेदन करने योग्य वस्तु है। और जब तक परिणामों में निर्मलता नहीं आएगी, तब तक हृदय में सत्य का वास हो नहीं सकता है। इसको बोलते हैं सत्य। हम सत्य बोलते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। महाराज,
आहार ग्रहण करो। अच्छा, मन आपका शुद्ध है? सही से बोलना है। पड़गान करके, एक श्रावक ने पड़गान करके चौके में ले गए महाराज को, और हमारे पहुंचने के पहले वहां पर 50 व्यक्ति हैं। मनोरंजन है, ज्यादा तनाव में नहीं आना। 50 व्यक्ति पहले से बैठे हैं, और हम बाहर खड़े हो गए, भैया हमारे लिए एंट्री है क्या? नहीं। खचाखच चौका भरा हुआ है, और वो बोल रहा है, महाराज हम इतई के। क्या बोल रहा है? महाराज हम इतई के। हमने कहा भैया हम ही बाहर के हैं। हम क्या कहें, किसको कहें, मुझे बताओ। 50 व्यक्ति बैठे हैं, और मन शुद्धि वचन शुद्धि वो बोल रहा है, और वह बाहर का व्यक्ति है। वहां पर सत्य है क्या? सत्य पकड़ना है। वो बोल क्या रहा है? बोलो आप। सत्य बोल रहा है। वचन में तो कोमलता है, मन शुद्धि वचन शुद्धि। पहले भैया पहला मन शुद्ध होता है, फिर बाद में वचनों में शुद्धता आती है। जब तुम बाहर के हो, तुम्हारे पास कोई भी द्रव्य नहीं है, और तुमने कोई भी नवधा भक्ति नहीं करी, न पड़गान किया है, न पूजन किया है, न चरणोदक लिया है, न आहार है, फिर भी आहार जल शुद्ध है बोल रहा है। आहार लिया है क्या? कोई द्रव्य, हाथ तो खाली हाथ से आ रहा है, और आहार जल शुद्ध है बोल रहा है। हाथ में है नहीं। सोचो, विचार करो, क्या कहना चाह रहे हैं। होता ऐसा ही है, किंतु सत्य बहुत कठिन होता है। महाराज भाव होते हैं, एक ग्रास हमसे भी ले लें, लेकिन विधिवत देवो, रुचिवत मत देवो। अपने रुचि के अनुरूप क्रियाओं को मत करो, विधिवत दे दो, कोई बाधा थोड़ी है। हाँ, बिल्कुल। विधिवत कोई देना पसंद नहीं करता, और वह उल्लंघन करना पसंद करता। भाव तो उसके है, भाव पवित्र मैं मानता हूं, लेकिन विधि को पसंद नहीं करता। आचार्य कहते हैं विधिवत दे दो, एक ही ग्रास दे दो, कोई बाधा नहीं, किंतु रुचिवत नहीं, विधिवत। विधि का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी देख लेना 10 बजे क्या स्थिति बनती, पुनः वही होना जो कल हुआ था। वो तो है, अब उसको क्या कहा जाए। फिर भी प्रसंग के अनुरूप कहना आवश्यक समझता हूं, इसलिए कह दिया है। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी ये कह रहे हैं कि पर को संताप पैदा करने वाले जो वचन हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। उनको छोड़ करके स्वपर हितकारी जो वचनों को बोलता है, वही साधु श्रमण है, और उसी के पास सत्य धर्म रहता है, टिका रहता है। ध्यान रखो, बहुत कठिन होता है, लेकिन होता इसी प्रकार है। ऐसा क्यों होता है? क्यों मत पूछो, यह स्वभाव बन चुका है संसारी प्राणी का, और इस स्वभाव को परिवर्तित करने के लिए कितने भव लगेंगे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अनंत भव निकल चुके हैं। और प्रत्येक भव में जब अनंत बार मनुष्य पर्याय को यदि मान लो प्राप्त कर ली है, तो अनंत बार आपके जीवन में ये पर्व गुजर चुके हैं। इसके उपरांत भी सत्य बोलने में कठिनाई हो रही है। सोचो, विचार करो, क्योंकि हमेशा पर्याय की ओर दृष्टि जाती है, तभी वह अपने आप को मैं बड़ा और ये छोटा है, ये हमेशा इसके उपयोग में, इसके मन में यही भाव आते हैं। जबकि द्रव्य की ओर दृष्टि रखो तो न कोई बड़ा है न छोटा है,
आत्मा कब से आ रही, ख्याल है आपको? कब से आ रही आत्मा, मुझे बताओ। अनंत काल से। हाँ, कोई बड़ा नहीं यहां पर, ना कोई छोटा है। मैं 90 साल का, आत्मा की उम्र नहीं होती, ध्यान रखो। हाँ, आपके 80 साल 90 साल रख लो तुम। हाँ? उम्र मत गिनो, ये पर्याय की उम्र है, द्रव्य की कोई उम्र नहीं हुआ करती। द्रव्य न उत्पन्न होता है न मिट, पर्याय उत्पन्न होती है और मिटती है, ये पर्याय की परिणति है। सरोवर है, आपने देखा होगा, सरोवर ज्यों का त्यों विद्यमान है, किंतु उस सरोवर में लहरें उत्पन्न हो रही हैं और मिट रही। सरोवर न उत्पन्न हो रहा है न मिट रहा है, उसकी लहरें उत्पन्न हो रही है और मिट रही है। लेकिन लगता ऐसा है मैं ही मिट रहा हूं, मैं ही उत्पन्न हो रहा हूं। ये पर्याय की एकमात्र स्थिति है। द्रव्य इससे पृथक है, उसका स्वरूप ही भिन्न है। बड़े छोटे की परिकल्पना ठीक नहीं है कि चींटी है और छोटी है, अच्छा बड़ी भी कोई पर्याय होगी, मतलब ये सापेक्ष सत्य इसी को बोलते हैं। चींटी छोटी है और उससे बड़ा कौन है? छिपकली है मान लो, वह बड़ी है, छिपके बैठ जाती वो छिपकली, वो बड़ी है चींटी से, लेकिन छिपकली भी छोटी है सर्प की अपेक्षा।